इस वीडियो में हम क्लास 10वीं मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट हो गए। तो क्या काम करेंगे इसमें हम, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। जो यहाँ पर पूछा मेरे से √5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो हमें इसके अपोजिट लेकर चलना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यहां पर लिखेंगे √5 बराबर a/b, जहां b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a/b क्या है, हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या की परिभाषा, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q का हो या फिर a/b का हो या फिर x/y। लेकिन बटे में q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बटे में p/q का हो तो बटे में q का मान क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि a/b लेोगे तो b का मान क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0। इसी प्रकार y का मान भी क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0। यदि हम p/q ले रहे तो q का मान नहीं 0 होना चाहिए। a/b ले रहे, a/b ले रहे तो b का मान क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0। इसी प्रकार x/y, y का मान भी क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बटे में 0 नहीं आने चाहिए। तो √5 बराबर a/b, जहां b बराबर क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर। यहां पर ये दोनों पक्ष दे दिए, तो दोनों ओर का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। दोनों ओर का वर्ग करने पर। दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो यहां पर लिखेंगे √5, इसका भी वर्ग कर देंगे, बराबर a/b, a/b का भी वर्ग कर देंगे। √5 का वर्ग कितना हो, 5। a का वर्ग a² और b का वर्ग b²। अब जो यहाँ पे b² भाग में है, कहां पर होगा, गुणा में। तो ये आ जाएगा हमारा 5b² बराबर a²। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर ए। अब जो 5 गुणा में कहां जाएगा, भाग में। तो ये हो जाए हमारा b² बराबर a²/5। अब इसके बाद में यहाँ पे a² बटे कितना, 5। तो यहाँ पे 3 लाइन आओगी, चूंकि a² 5 से भाज्य है। a² 5 से भाज्य है, इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा। भाज्य का मतलब है डिवाइड होगा, भाज्य होगा। तो जब 5 से भाज्य होगा तो यहाँ पे 5c बराबर a, मतलब c अलग अलग नंबर आएगा। अब यहाँ पे ये 3 लाइन समझनी हमें। तो यहाँ पे देखो, शुरुआत से ले, b² बराबर a²/5। तो मुझे पहली लाइन, दूसरी और तीसरी, इन तीनों का बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल बहुत ही प्यार से समझो। a² बटे कितना, 5। यानी कि हमें a का मान वो लेना हमें ताकि वो 5 से डिवाइड हो जाए। जो a का मान क्या लेना, जो 5 के पहले मतलब जो कर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 200। तो यहाँ पर a का मान क्या लेना, 5 ले या फिर 10 ले या फिर 15, 20 या फिर 50। अब देखो पहली लाइन क्या कह रही, a² के किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। तो यहाँ पर सपोज देखो a² 5 से भाज्य होना चाहिए।
दूसरी लाइन क्या है, ए बी 5 से क्या है भाज्य, ए बी 5 से भाज्य है। और तीसरी लाइन क्या कहा, 5 से बराबर कितना ए। तो यहाँ पे जो सी आया वो अलग नंबर है। अब देखो मन यहाँ से ए का मान कोई भी ले लो, 5 ले 10 ले 15 ले 20 ले या फिर 50 ले। मैंने यहाँ पे ए का मान 10 लिया, तो यहाँ पर रखो ए का मान कितना 10, 5 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे ए का मान कितना लिया मैंने, ए का मान कितना 10, तो यहाँ पर रखो। तो यहाँ पे जब ए का वर्ग हो रहा तो यानी कि ए का मान कितना लिया 10, 10 का भी वर्ग करके कितना आवेगा 100। तो 100 को किससे डिवाइड करना हमें 5 से। अब ये देखो ए का मान कितना लिया हमने 10, क्या 10 5 से डिवाइड हो गए, बिल्कुल हो रहा। कितने बार, 2 बार। अब ए का मान कितना लिया हमने 10, यहाँ पर रखो ए का मान 10, 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 100 क्या 5 से डिवाइड हो गए, बिल्कुल हो रहा। ये दोनों 20 पंजे 100। यहां तक तो समझ में आएगा कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए ए भी 5 से भाज्य होगा, इसलिए ए भी 5 से भाज्य होगा। क्योंकि ए का मान हमने कितना लिया 10, 10 क्या 5 से भाज्य है, बिल्कुल है। तो ए का वर्ग करा कितना, ए का मान कितना लिया हमने 10, 10 का वर्ग करा कितना 100, 100 5 से डिवाइड होगा कितने बार 20 बार। तो ये दोनों लाइन समझ में आएगी। अब इसके बाद में जो जब 100 को 5 से डिवाइड करा अलग नंबर मिला हमें यहाँ पे, और जब यहाँ पे देखो 10 को 5 से डिवाइड करा अलग नंबर मिले, तो जो नया नंबर मिला है वो होगा हमारा कितना सी। चाहे आप 20 को मान लो, चाहे आप 2 को मान लो। तो यहाँ पर हमें ए का मान कितना मिला, ए बराबर मिला हमें 5c। अब ए का मान समी का नंबर 1 में रख दो, ए बराबर कितना 5c। अब ए का मान कहां पर रखेंगे, समी का नंबर 1 में, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए के स्थान पर रखना है 5c। अब लिखो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 होता है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ए का मान कितना है हमारा 5c, तो यहां पर रख देंगे 5b स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5c, तो 5c। यहां पर वर्ग हो रहा, इसका भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर। 5 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, b स्क्वायर बराबर 25/5 c स्क्वायर। जब 25 को 5 से भाग देगा कितना होगा 5, तो b स्क्वायर बराबर हो जाए हमारा 5c स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था। तो देख लो ए स्क्वायर बराबर कितना बना था यहाँ शुरुआत में 5b स्क्वायर, और लास्ट में क्या बना b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। हर बार इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमें सिद्ध करनी है। अगला नेक्स्ट सवाल ले रहा मैं, इसी टाइप का है दूसरा सवाल। बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन। हर साल बोर्ड एग्जाम में आवे, बस वो थोड़ा सा क्या काम करेगा संख्या चेंज कर देगा। अब की बार यहाँ पे कितना था √5, अब की बदल लगा वो √3, √7 या फिर √2। तो सवाल नंबर 2 है हमारा, ये एग्जाम्पल में भी है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल जिस प्रकार पहला सवाल बताया बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है,
और प्रिय संख्या को मैंने क्या बताया था, जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके या फिर ए बटे बी की, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 बराबर ए बटे बी। और बी बराबर, जहां बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 के बराबर, मतलब बटे में 0 नहीं आने चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर इस साइड का भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड का भी, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग बराबर ए बटे बी का वर्ग। √3 का वर्ग 3, ए का वर्ग ए स्क्वायर और बी का वर्ग बी स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर भाग में है कहां पावेगा, गुणा में, तो ये हो जाए हमारा 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसे मान लगे हम समीकरण नंबर 1। अब जो 3 गुणा में कहां जाएगा, भाग में, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 3। अब हमें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3, हमें ए का मान वो लेना है यहाँ पे ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे ए का मान 3, 6, 9, 12 इस टाइप का ले ले, तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन बनेगी। इसे लिखेगा चूंकि ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, भाज्य का मतलब क्या हो, डिवाइड है, इसलिए ए बी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। तो यहां पर अलग संख्या बन जाएगी 3c बराबर a। अब a का मान कहां पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। एक बार और रिपीट करा मैं तीनों लाइन। यहां पर मान लगे मान, मतलब a का मान क्या ले लगे, 3 ले, 6 ले, 9 ले, 12 या फिर 15, कोई सी भी संख्या ले लो जो यानी कि 3 से डिवाइड होता हो। तो शुरुआत की लाइन क्या कह रही, ए स्क्वायर किससे डिवाइड है, 3 से, यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर 3 से भाज्य है। फिर दूसरी लाइन में क्या क्या, ए बी 3 से क्या है, भाज्य, ए बी 3 से भाज्य है। तो यहाँ पर इस ए का मान कोई भी ले ले, 3, 6, 9, 12, 15, मैंने यहाँ पे ए का मान 6 ले लिया, तो ए का मान कितना लिया मैंने, 6। अब ये देखो क्या 6 3 से डिवाइड हुआ है, बिल्कुल हो लगा, कितने बार, 2 बार। अब ए का मान कितना लिया मैंने, 6, ए का मान यहाँ पर रखा 6, 6 का वर्ग कितना होगा, 36। क्या 36 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, कितने बार, 12 बार। तो पहली लाइन का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर 3 से भाज्य। अब ये देख लो ए का मान मैंने कितना लिया, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे ए स्क्वायर हो रहा, तो 6 का वर्ग कितना हुआ, 36, 36 क्या 3 से डिवाइड हो जाए, बिल्कुल हो जाए, 12 बार। तो ए भी हमारा 3 से भाज्य है और ए स्क्वायर भी हमारा किसका है, 3 से भाज्य है। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल समझ में आएगी होगी। इसके बाद ये देखो जो यहाँ पे 36 3 से डिवाइड होगा मतलब भाज्य होगा, तो अलग संख्या क्या मिला हमें, 12। तो यहाँ पर जो सी है वो अलग नंबर है, आप चाहे इससे डिवाइड कर लो, यहाँ पर अलग नंबर मिलेगा। 6 को 3 से भाज्य करोगे तो यहाँ पे अलग नंबर मिलेगा, चाहे आप 2 लिखो या फिर 12 लिखो, नया नंबर मिलेगा। यहां तक आया समझ में। अब 3c बराबर कितना मिला हमें, ए। अब ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे, 3b स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर। अब ए का मान कितना रखना है, 3c, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां से लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 उतार लो, 3b स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मान क्या रखना हमें, 3c, ए के स्थान पर रख देंगे। तो 3b स्क्वायर बराबर ए का मान कितना रखना हमें, 3c। तो यहाँ पर वर्ग हो रहा तो इसका भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाए हमारा 3b स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और c का वर्ग c स्क्वायर। 3 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में,
ये हो जाए हमारा बी स्क्वायर बराबर 9 सी स्क्वायर बेटे कितना 3, 9 को 3 से भाग देगा कितना होगा, ये हो जाए हमारा 3 सी स्क्वायर। अब आप देख लो जिस प्रकार यहाँ पर रिपीट हुआ ए स्क्वायर बराबर कितना 3 बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम यहाँ भी नहीं बना, बी स्क्वायर बराबर कितना 3 सी स्क्वायर, हर बार इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। बस केवल क्या काम करेगा, वो संख्या रिपीट कर देगा। वो यहाँ पर क्या काम करेगा, √2 या फिर √3 या फिर √5 या फिर √7 या फिर √11 या फिर √13, इस टाइप से संख्या चेंज कर देगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम तरीका यही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।